तो बेसिकली आप लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर रेट करते हैं मूवीज को। आप देखो आईएमडीबी में, नेटफ्लिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है जहाँ पर आप मूवी रेटिंग आप देखते हो और मूवी रेटिंग की भी आप रिकमेंड करते हो मूवी को एक दूसरे के साथ। और तो पहली अप्रोच क्या होती है अगर आपको कोई भी मूवी वॉच करनी चाहिए, जैसे अभी लेटेस्ट में हमारे पास धुरंधर 2 मूवी आई थी, धुरंधर 2 की रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग देख कर के आ रहे हैं, वो रिकमेंड कर दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे, वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, समथिंग एल्स। बट क्या होता है कि आप जब भी मूवी के लिए टिकट बुकिंग करते हो तो टिकट बुकिंग से पहले आप उसके रेट चेक करते हो कि मूवी की रेटिंग है कितनी, आईएमडीबी रेटिंग कितनी है। तो आईएमडीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मूवी को रेट किया जाता है प्रॉपर्ली, उसकी रेटिंग जो भी आपका चलता है। उसी रेटिंग कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे और न्यूमेरिकल अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे अगर नंपाई का यूज़ कर रहे हैं। एंड आफ्टर नंपाई सेम प्रोजेक्ट में आपको मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का कराऊंगा, वो मैं आपको करूँगा पेंडाज पे। एंड आफ्टर पेंडाज पे के विजुलाइजेशन जब हम लोग नेट पर से सीव ऑन कर लेंगे तो वो सेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो पार्ट वाइज डिवीजन किया हुआ है कि पहले आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पे काम करो, उसके बाद तो अभी हम प्रॉपरली क्या कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम सिनेरियो में आपको भेजेंगे, प्रॉब्लम सिनेरियो पे हम लोग काम करेंगे, परफॉर्म करना है इन प्रॉब्लम सिनेरियो पे। लेट्स शेयर द प्रॉब्लम सिनेरियो, क्या क्या यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, हम सारे पे बात करेंगे। ओवरऑल द पाइथन प्रोजेक्ट है आपको, ठीक है, पाइथन के भी यहाँ पर हमारे कोर्स रहेंगे, विच मीन्स कि हमें कंडीशंस भी हो सकते हैं, मॉड्यूल्स भी हम लोग यूज करेंगे। एंड हम लोग बेसिकली फाइल अप्रोच भी लगाएंगे, लूपिंग भी यूज हो सकती है, फंक्शंस भी यूज हो सकते हैं। ओवरऑल द पाइथन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेट। So a movie review website needs to create a database to store their data and perform operations on it. तो बेसिकली एक मूवी रिव्यू वेबसाइट है, उस पर क्या है कि हमें डेटाबेस स्टोर करना है जिससे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रिएट अ डमी मॉडल विद 100 यूजर्स एंड 1000 मूवीज टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क। तो हमें क्या करना है, 100 यूजर्स का एक प्रॉपरली डेटा बनाना कि 1 to 100 के हमारे पास यूजर्स की आईडीज हैं, उसके बाद हमें 1000 में मूवीज के रेट्स एक्सप्लेन कर। कौन कौन से हम लोग इसमें टॉपिक कवर कर लेंगे, तो हमारे पास नमपाई जो हम लोग कर चुके हैं, स्टैट्स आपका मिल जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करें। टास्क क्या परफॉर्म करने हैं, लेट्स लुक एट द टास्क हियर। फर्स्ट जनरेट 1000 मूवीज आईडीज स्टार्टिंग फ्रॉम 130 पर। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें टास्क परफॉर्म करना है। तो पहला जो हमारा टास्क है, हमें क्या करना है कि हमें एक प्रॉपरली एक 1000 मूवीज के रेटिंग का हमें मूवी आईडी जनरेट करनी है। और वो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट जो कर रहे हैं हम लोग 1301 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप किसी से स्टार्ट करना चाहते हो। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का। अगर हम नंपाई के प्रोजेक्ट पे बात करें, पहले इंपोर्ट द लाइब्रेरी यूजर। आई एम यूजिंग द आईडी, जो कि मैं लाइन बाय लाइन कोडिंग कराना चाहता हूँ, तो मैं आईडी यूज करूंगा। बेसिकली मैंने परफॉर्म कर रखा है वीएस कोड पे, ठीक है। तो वीएस कोड का भी मैं आपको कोड आप चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा। बट अभी क्या है कि अभी आईडी पे परफॉर्म करूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन कोड के एग्जीक्यूशन को समझ सकें, ठीक है। तो आई इंपोर्ट द लाइब्रेरी है, इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, एज यूजुअल जो हम लोगों ने पढ़ा। ना मूव ऑन द नेक्स्ट कोड। Now here we go. The code is np.set underscore print options। हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शंस किस तरह से डाल रहे हैं, एक फॉर्मेट हमने यहाँ डिजाइन किया है। द फॉर्मेटर बेसिकली कि एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं फ्लोट। जो भी हमारे पास डेटा है वो फ्लोट का जो उसका नेचर है, अगर डेटा हमारा फ्लोट में भी आ रहा है तो उस फ्लोट वैल्यूज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, .3, विच मीन्स 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ही हम फ्लोट वैल्यूज लेंगे, अदरवाइज हम नहीं। तो हम एक फॉर्मेट एक सेट कर लेना है, आपको करना है करो, ये कोई नेसेसरी कोड नहीं है, आप कर सकते हो बेसिकली। तो द सेट्स इज डिस्प्ले सेटिंग टू ऑल द फ्लोट वैल्यूज विद हैव 3 वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। तो एक कमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ और एक कोड आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि हम कौन सा कोड किस लिए यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास कोई भी फ्लोट वैल्यूज अगर हमारे पास डिस्प्ले होंगी तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो 3 वैल्यूज ही देगा, उससे ज्यादा वैल्यूज वो नहीं लेगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है,
कि डेसिमल के बाद मल्टीपल वैल्यूज नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा डिवीजन लेगा। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो हम सिर्फ 3 वैल्यूज को कंसीडर करें। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। तो उसके लिए हम लोग कोड परफॉर्म कर रहे हैं। द कोड इज np डॉट सेट, एक वैल्यू हम प्रॉपर्ली सेट करेंगे यहाँ पे। तो np डॉट सेट अंडरस्कोर प्रिंट ऑप्शन, जो हमारे पास प्रिंट ऑप्शन इसका पूरा फंक्शन है, सेट अंडरस्कोर प्रिंट ऑप्शन, कि हमारे पास जो प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है वो किस फॉर्मेट में मिले। तो फॉर्मेटर पैरामीटर में फ्लोट अंडरस्कोर काइंड कॉलन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हम लोग वैल्यूज लेंगे वो डिवाइड होकर क्या है कि डिनोमिनेटर के भी यहाँ पे। तो ये आपका नोमिनेटर हो गया बिहाफ ऑफ द डिनोमिनेटर की, जो हमारे पास नोमिनेटर वैल्यू आएगी वो डॉट 3 है। एफ लेते हैं फॉर द फॉर्मेट एंड डॉट फॉर, ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो क्या करेगा, 3 डेसिमल वैल्यूज को असाइन करेगा। इतना कोड आपको समझ में आया होगा। प्लीज असाइन, जो भी अगर लैपटॉप से क्लास ले रहे हो तो साथ में करते हुए चलो, ठीक है। और या फिर आप बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई शेयर द स्क्रीनशॉट। तो दिस इज द स्टेप 1। हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मेट अपना सेट किया। ऑलराइट, नाउ परफॉर्म द टास्क। तो पहला हमारा जो टास्क है वो हमारा टास्क क्या कहता है, लेट्स लुक एट दिस। हमें टास्क अपना परफॉर्म करता है, पहला टास्क। So the first task is create a NumPy array of 1000 movies IDs starting from 130। तो अगर आपको एक NumPy array बनानी है 1000 मूवी रेटिंग का आईडीज का, तो आप स्टार्ट जो कर रहे हो 1301 से स्टार्ट करो, तो यू कैन यूज अ फंक्शन ऑल्सो। Which function you can use it? The arrange function. So here we go. I'll take a variable movie underscore ID and to dot arrange 13001. This is a start one. 2301. This is a stop value. We cannot use a step value because default वो 11 लेगा। तो अब मुझे क्या करेगा, ये जो एरे डिस्प्ले कराएगा वो एरे कहाँ से डिस्प्ले करेगा, 1301 से लेकर के 2300 तक डिस्प्ले करेगा, बिकॉज एंड वैल्यूज नेगेटिव। नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस, कि कुछ मैं वैल्यूज आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो नाउ आई हियर यूज अ स्लाइसिंग मेथड, और स्लाइसिंग में मुझे क्या कर रहा है, 10 वैल्यूज मुझे डिस्प्ले, 10 एरेज दिखा रहा है, 1301, 1302, 1303 एंड सो ऑन 1310 तक। मैंने 10 वैल्यूज को स्लाइस। इससे आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ हमारी वैल्यूज क्लियर है। आप चाहते तो पूरी भी डिस्प्ले करा। लेट्स लुक एट द साइज हियर। तो मूवी रेटिंग का जो हमारा साइज है, मूवी आईडीज का साइज है, वो कितना आ गया, 1000। तो हमारा पहला टास्क अप्रोच कंप्लीट हो गया। वी कैन क्रिएट द 1000 मूवी आईडीज विद द हेल्प ऑफ अरेंज फॉर्म। फर्स्ट टास्क कंप्लीट। So this is the first step. I'll share on your code. Step 2. Okay. Now move on the next. अभी मैंने ये तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अरेंज करना है किसका, हमारे डेटा के दिया पे यूजर आईडी भी हमें क्रिएट करना है। हाउ मेनी यूजर आईडी वांट टू क्रिएट, 100 यूजर आईडी। लेट्स क्रिएट द यूजर आईडी। आई टेक अ ब्लैंक लिस्ट हियर। मैं सारे अप्रोचेस आपको इसमें बताऊंगा, आप चाहें तो बेसिक अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जो भी अप्रोच आपको ठीक लग रही है। तो मैंने एक बेस्ट अप्रोच डाली है यहाँ पर, उस बेस्ट अप्रोच के बिहाफ पे आप काम करिए। आप चाहते तो इस तरह से भी ब्लैंक लिस्ट लेकर के भी उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर जो 1000 मूवी आईडीज का है वो मैं सिंपली अरेंज का यूज कर लिया, और बेसिकली यूजर जो आईडी है वो 100 बनाने हैं, तो वो मैंने ब्लैंक फिर लिस्ट। इसमें एरर क्यों आ रहा, किस पे, ये 10 एलिमेंट शो करने में एरर दे रहा, मैं कहाँ एरर स्क्रीनशॉट है? भेजता हूँ। अच्छा आपका एरर है, हाँ दिखाओ, यस, शो मी द स्क्रीन पर। ये सर भेज दिया मैं। बस
थोड़ा पूरा ऊपर से स्क्रीन भेजो कि एक्चुअली आपने मूवी आईडी फ्रेम के लिए लिया हुआ है और आपका जरा फाइल की यूजर, ये आपका जो फाइल पैकेज है आपने कोई फाइल स्टोर कराई है, फाइल का इशू दे रहा है, ऊपर का स्क्रीनशॉट भेजो तो। ऊपर वाले कोड का भी भेज सर जी। हम्म। इसमें एट्रीब्यूट एरर दे रहा है सर। वही मैं चेक करूँ बिल्ट इन बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कीज। ओवरऑल प्रिंट कराना जरा, सीधे मूवी आईडी प्रिंट करो। लेट्स लुक एट द साइज उसमें भी फर्स्ट। उसमें भी सेम सेम एरर रहा। एक बार एक काम करो, अपना ये, अगर आप आईडी पे कर रहे हो, आईडी पे कर रहे हो आई थिंक, तो क्लोज द आईडी एंड रिफ्रेश द सिस्टम और दोबारा से इसको अप्लाई, फिर एरर आती है तो बता, क्योंकि कोई ओके। ऐसी कोई एरर दिख नहीं रही है इसमें आपके पोर्ट में। ओके, तो मैंने क्या किया, यूज़र आईडी लिया और एक ब्लैंक लिस्ट बनाई। आपने लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, आपको मालूम है। एंड आफ्टर दैट आई यूज द लूप हियर, ये लाइन कोड समझना क्या कहते हैं। फॉर आई इन रेंज, तो बेसिकली मैं रेंज ले रहा हूँ 2001 से लेके 2301 तक। तो ये क्या करेगा, 100 यूजर है, मैं यहाँ से एक यूजर के लिए वैल्यूज जो रेटिंग भी है वो असाइन कर रहा हूँ, और वो रेटिंग में यहाँ पर ले रहे, तो मैंने एक रेंज ले ली और रेंज के अकॉर्डिंग इसमें असाइन कर दूंगा। ना आप अपेंड यूज करोगे, अपेंड फंक्शन आपको पता है कि एक एक आर्गुमेंट को ऐड करता है आपके ब्लैंक लिस्ट में, या फिर आपकी कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो एक आर्गुमेंट को ऐड करता है। तो ये यहाँ पर मैंने आई को पास करा दिया, जो आई जो है वो फॉर लूप का वेरिएबल है। ये क्या करेगा कि आपके जितने भी आपके इटरेशन होते रहेंगे, वो जो भी इटरेशन पे एक रेंज लगा हुआ, उस रेंज के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देगा आपके अपर। नाउ आफ्टर दैट, जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है कि जैसे मेरा ये लूप कंप्लीट होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग लूप आप क्या करोगे, इसको एरे में कन्वर्ट कर दो। सर सेम प्रॉब्लम आ रहा। सेम आ रहा है, एक मिनट यस चेक सर। कर, अभी चेक कर दो। नाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू एरे, तो एरे फंक्शन का यूज करके हम इसको एरे में कन्वर्ट करें। आई शेयर द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ। ये रहा मेरा यूजर आईडी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करना। स्टेप टू, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है सर। अच्छा फोन से कर रखा है। तो अभी ठीक है, देख लेते हैं दीपक, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। अगर इश्यूज आ रहे हैं, अगर आईडी में आपका इशू कर रहा है, तो अभी अभी के लिए गूगल कोलैब यूज कर लो, गूगल कोलैब में चला लो। आईडी का पूरा मुझे कोड वैसे शेयर करना, ठीक है, कॉपी करके प्रॉपरली कोड शेयर करना। एंड मैं उसको चेक करता हूँ, फिर रिजॉल्व करता हूँ, क्योंकि कोड में कोई एरर नहीं है।
ठीक है। और वो जो फाइल एरर दे रहा है वो आपका अपडेशन का एरर हो सकता है या फिर फॉर्मेट का एरर हो सकता है कि अपग्रेड नहीं है उस चीज़ की एरर दे रहा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्ली फाइल एरर नहीं, आपने कोई फाइल एग्जीक्यूट नहीं कराई हुई है। सर अभी सर इसने अभी कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है एनपी डॉट सेट मतलब इसमें अभी हमने सेकंड कोड में इसमें दीपक ने, इसलिए एरर आ रहा है। स्ट्रिंग का मैंने चेक नहीं किया, एक मिनट लेट मी चेक। नहीं सर इसने नहीं कर रखा ना वो। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे। लेट मी चेक क्योंकि फाइल एरर, अभी फाइल एरर ऐसी कुछ है नहीं। कौन से सर वाले? इसमें एनपी डॉट सेट प्रिंट ऑप्शंस में इसने कर्ली ब्रैकेट जो होगा। फॉर्मेट ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम द, अच्छा फाइनल क्लोजिंग नहीं करी ना ही स्टार्ट करी है क्लोजिंग में से, स्टार्टिंग नहीं करी आपने यहाँ से दीपक, ये यस आपने, सर। हाँ ये आपने फाइल एरर दे रहा है लेकिन एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट बेसिकली हमने यूज लेकिन करा सर वो तो एग्जीक्यूट हो गया था, और मैं ओपनिंग है। नहीं नहीं कर्ली देखो, ब्रेसेज अगर ओपन और क्लोज कर रहा हूँ तो उसमें भी एरर आ रहा है। नहीं नहीं एक मिनट, इसको इसको कोड को अप्रोच कर, इस कोड के अप्रोच को ले लो, मैंने ध्यान नहीं दिया सॉरी। जस्ट अप्लाई, मैं सिर्फ इधर पे फोकस कर रहा था। तो लेट्स चेक द साइट्स, यूजर आईडी हमारे 100 क्रिएट हो गई है नहीं? उसी में प्रॉब्लम था सर। तो वो प्रॉपरली क्या है कि आपका, मैं नीचे वाला कोड देख रहा था ऊपर नहीं जाना। यस सर, आपने जो भेजा उसके बाद सही हो गया। ऊपर इसीलिए वो आपको फॉर्मेट दे रहा था वहाँ पे। नाउ द यूजर साइज इज 100, हमारे दो अप्रोच क्लियर हो गए। हमने क्या किए कि हमने 1000 मूवीज के आईडीज जनरेट कर लिए और हमने अपने 100 यूजर्स रेटिंग जनरेट कर, क्लियर। ये दो अप्रोच हमारे कंप्लीट होगी। नाउ मूव ऑन द थर्ड। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम ये कहती है, अगला आते हैं, create a matrix, movie matrix to store using ratings such that there are 100 users. Each user can review as many movies as they want. The review should be in a between 0 to 10, both in place. बेसिकली क्या है कि एक यूजर कई सारी मूवी को रेट कर सकता है। हमारे पास 100 यूजर हैं तो एक यूजर कई सारी मूवीज को रेट कर सकता है, बट वो जो रेटिंग का रेंज है वो 0 से 10 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ मूवी साइज हो गया हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम एक नई एरे बनाते हैं, उस एरे के बिना पर हमें क्या काम करना है। तो यहाँ पर कुछ हम डायमेंशंस की बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट द डायमेंशन। तो सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन ये एरे तो आप क्रिएट कर लेते हो, इसको रहने देता हूँ। सिंपली आपको रेटिंग का मुझे बनाना है, तो पहले मैं रेटिंग क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वो वाला जो डायमेंशन का है, आपको डायमेंशन नेम स्पेस वगैरह मैंने आपको कराई नहीं, वो डायमेंशन है उसमें आपको नहीं जाना। सेकंड टास्क हमारा, तो क्रिएट अ मैट्रिक्स, मूवी मैट्रिक्स टू स्टोर यूजर्स रेटिंग फर्स्ट है। तो हमारे पास जो 100 यूजर्स हैं उनके लिए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स में हमें उन 100 यूजर्स की रेटिंग को स्टोर करना है। अब वो 100 यूजर्स की जो रेटिंग है वो रेटिंग होनी चाहिए 0 से 10 की, उस रेट को हमें स्टोर करना है। तो अगला जो हमारा अप्रोच है, टास्क टू। चलो यहाँ पर लाइन बाई लाइन कोड समझते हैं हम लोग एक एक करके ना। आप लोगों ने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा हो, जो रैंडम मॉड्यूल है, आप बेसिकली इंपोर्ट रैंडम एज आर भी कर सकते हो या फिर इंपोर्ट रैंडम भी कर सकते हो। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, जनरेट द रैंडम वैल्यू, कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है, नंपे के साथ यूज करने के लिए हम लोग क्या है, आपने इसके फंक्शनैलिटी अलग अलग पढ़ी होंगी, रैंड इंड पढ़ी होगी, रैंड पढ़ी होगी, ठीक है, एंड रैंड बिटवीन पढ़ी होगी। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, उन फंक्शनैलिटी के बेस पर रैंडम मॉड्यूल का हम लोग यूज करते हैं। रैंडम, आपने शायद रैंड बिटवीन फॉर्मूला भी एक्सेल में पढ़ा होगा, जो क्या करता है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है और वो डेटा सफल होता है। ठीक है, इसी तरह से रैंडम जो मॉड्यूल है वो पाइथन में यूज होता है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर फिर से एक मैं ब्लैंक लिस्ट ले रहा हूँ फॉर द मूवी मैट्रिक्स।
जो हमारे पास 100 यूजर हैं, ये हम क्यों ले रहे हैं रैंडम, क्योंकि कोई भी यूजर 0 से 10 के बीच कोई भी रेटिंग दे सकता है फॉर द मल्टीपल मूवीज। ठीक है, मल्टीपल मूवीज के लिए जरूरी नहीं कि एक यूजर एक ही मूवी के लिए रेट करे। 100 यूजर, अगर हमारे पास 100 मूवीज हैं, जैसे हमारे पास 1000 मूवीज आईडी है, ठीक है, तो वो 1000 मूवीज में हर एक 100 भी कर सकता है, कुछ दो भी कर सकते हैं, कुछ तीन भी कर सकते हैं, या एक आईडी के लिए 100 भी रेट कर सकते हैं बिटवीन 0 to 10। ठीक है, that's why you can generate the random number for the user range 100। ना, इस कोड को समझते हैं। एक अभी ब्लैंक लिस्ट थी, सिंपल ही है, अभी तक हम लोग ऊपर से हैं, बेसिक केस के अंदर डेटा क्रिएट करें। अदरवाइज मैं आपको डेटा दे देता मूवी रेटिंग को, उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर डेटा देता उससे परफॉर्म करते, तो अगर हम लोग नंपाई का यूज करें तो हमें उसमें से उसमें यूजर मूवी आईडी निकालनी होती, और वो मूवी आईडी हमारी क्या होती, उस मूवी आईडी का कॉलम लेना होता जो न्यूमेरिकल अप्रोच में होता, फिर हमें एक रेटिंग का कॉलम उठाना होता जो न्यूमेरिकल अप्रोच में होता। जैसे मैंने आपको एक डेटा कराया तो जहाँ तक से हमने सिर्फ मार्क्स को उठाया था, ठीक है, तो उस टाइप में हम लोग उसी तरह से हम लोग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपना खुद का डेटा बना रहे हैं। बाकी जो हम लोग पंडाज में करेंगे वो ओवरऑल डेटा सेट पे काम करेंगे। तो फॉर यूजर 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 जो हमारा है, ये फॉर का वेरिएबल, इस हमने इन आई लिया था, इन रेंज 100। तो जितनी भी हमारे पास रेंज है 100 की हमने ले रखी है, यानी कि 0 से लेके हम 100 तक की रेंज को कवर करते हैं ना। मूवी रेटेड बाय मी एक वेरिएबल ली है कि किस तरह से, अब यहाँ पर एंटी डॉट फुल, फुल क्या करता है बेसिकली कि ये आपको अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो भी लेगा, पॉजिटिव है तो वो भी लेगा। तो हमने क्या किया, 1000 से माइनस, मतलब लास्ट से उठाया है, और 1 तक का हम लोग प्रोसेस, मतलब 0 तक की प्रोसेस में गए। ठीक है, तो यहाँ पर उसको फिल करता हुआ चलेगा वैल्यूज को, जो एक से लेकर के हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो 1301 समथिंग कुछ लेकर के थाउजेंड्स मूवी आईडीज थी, उन आईडीज के मतलब उसके साइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 से लेकर के -1 तक का रेंज दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि वो 1000 से स्टार्ट करेगा और 0 तक की रेंज को कवर करेगा प्रॉपर। नंबर्स कौन से जनरेट करने हैं, लेट्स लुक। तो न्यू मूवी रेटेड, बेसिकली मूवी रेटेड बाय मी, जो हमने एक इनपुट की फेवर, अब नई कोई मूवी अगर रेटेड हो रही है तो वहां पर हम रैंडम डॉट रैंडेंट, अब रैंडेंट फंक्शन क्या करता है, रैंडेंट जनरेट करता है पॉजिटिव नंबर वैल्यू, एनी पॉजिटिव रैंडम वैल्यू यूजिंग द रैंडम मॉड्यूल। एक होता है रैंड, तो ये करता है 0 से 1 के बीच रेंज लेता है। बट रैंड इंट क्या होती है कि जो भी आप रेंज यहाँ पर दोगे, उस रेंज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नंबर आपको यूज करेगा। और रैंड जो होता है वो 0 से 1 के बीच ही नंबर देता है, वो फ्लोट नंबर जनरेट करता है। और रैंड इंट क्या करेगा, नॉर्मल पॉजिटिव नंबर मोर देन 1 वैल्यूज के भी यहाँ पर वो जनरेट करेगा। तो ये हमने यहाँ पर लिया 0 से 999, बेसिकली वो 1000 को कवर करने के लिए, 1000 मूवी रेटिंग को कवर करने के लिए। लेट्स लुक एट अनदर। ना, अब एक सीड फंक्शन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा होगा, रैंडम मॉड्यूल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने सीड फंक्शन ही पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पाइथन में अगर कवर किया होगा, तो सीड फंक्शन क्या करता है, फिक्स करता है। जैसे हम लोग आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे आप एक्सेल में रैंड बिटवीन का यूज करते हो फॉर द जनरेट द रैंडम नंबर, फिर उन रैंडम नंबर को अगर कहीं पर भी शिफ्ट करते हो तो वो डेटा सफल हो जाता है। डेटा सफल हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए आप फॉर्मूला से वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, और जब फॉर्मूला से वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तब वो वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं पेस्ट स्पेशल का यूज करके। और जब वो वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं तो फिर उस वैल्यू को कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो डेटा सफल नहीं होता है। तो सेम इट एज रैंडम मॉड्यूल में हम रैंडम मॉड्यूल का यूज रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए करते हैं। रैंड इन फंक्शन का यूज मोर देन 1 वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करने के लिए, इंटीजर वैल्यूज को यूज करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ सीड फंक्शन है, वैल्यूज को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर सीड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम डॉट सीड, पहले हम लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हैशटैग लगा लेता हूँ, पूरा कोड एक साथ एक को एक ए टू जेड एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमेंट डाल दिया यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवी रेटेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्सिंग करना है। जो जो मूवी रेटेड हमारे पास है उसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, ये डेटा सफल ना हो अगर हम कहीं पे भी चेक करें।
लेट्स लुक एट दिस रूल्स। तो मूवी दैट आई विल रेट, अब हमारे पास क्या है कि हमने यूजर्स को दे दिया कि मूवी जो रेट की जा रही है और जो नंबर में मूवी रेट हो जा रही है उनके पेपर, जो 1000 मूवीज है उनका डेटा, साथ ही साथ जो रेट हो रहा है वो 0 to 999 के बीच। अब यहाँ पर रेटिंग हम लोग कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करते हैं। तो मूवी दैट दैट विल रेट रैंडम डॉट सैंपल, अब जो सैंपल है उसका रेंज हम ले रहे हैं 0 से 1000 के बीच, और हमारे पास यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल पास कर दिया है नंबर मूवी रेटेड, जो 0 to 999 के बीच जितनी भी वैल्यू रेंज कवर करेगा वो हर एक यूजर के लिए कवर करेगा। मतलब 100 यूजर कितनी रेटिंग कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। यूजर रेटिंग फॉर द मूवी दे क्लोज टू रेट। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ से क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार। अब जो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब आपने लूप पढ़ा होगा तो लूप में आपने नेस्टेड लूप पढ़ा होगा। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड द लूप। सो नेस्टेड लूप विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर लूप दूसरा यूज कर रहा हूँ, मैं इंडेक्सेस रेंज ले रहा हूँ, इंडेक्सेस के भी यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने फॉर के अंदर फॉर यूज किया ये कहलाएगा लूप, लूप के अंदर लूप कहलाएगा विच मीन्स दिस कॉल इज अ नेस्टेड लूप। विच मीन्स कि ये जो मेरा पहला वाला जो लूप है, दिस इज अ फर्स्ट लूप, ये कहलाएगा पेरेंट लूप, ये कहलाएगा चाइल्ड लूप। ठीक है, ये आप कह सकते हैं आपका स्टार्ट लूप, ये इनसाइड लूप, इस तरह से आप मल्टीपल नेम दे सकते हो। बट ये जो सिंटैक्स है प्रॉपर्ली जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा नेस्टेड लूप का। जब आप लोग पिरामिड के अपने प्रोग्राम बनाए होंगे, पिरामिड प्रोग्राम बनाए होंगे, पैटर्न प्रोग्राम बनाए होंगे, तो वहाँ पर हम लोग नेस्टेड लूप यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ फॉर यूज करो, वाइल भी यूज कर सकते हो आप। बट फॉर क्या है ना, वन लाइन लूप होता है, इजी कॉन्सेप्ट होता है उसका, तो हम यूज कर सकते हैं। नाउ जो इंडेक्स हम यहाँ पे पास करेंगे, एक रेंज इंडेक्स पास करें, हमारी क्या थी, इंडेक्स रेंज थी 0 to 10 के बीच। तो अब वो कोई हमारे रैंडम नंबर 0 से 10 के बीच वो हमारे रेट होंगे ओवरऑल द मूवी आईडी के भी यहाँ पे। तो मूवी रेटेड बाई मूवी, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स को ले लिया, तो ये पूरा वेरिएबल है, दिस इज ओवरऑल द वेरिएबल। तो हम लोग रैंडम डॉट रैंड 0 to 10, तो 0 से लेकर के 10 के बीच 100 यूजर्स फॉर द 1000 मूवीज आईडी रेट कर पाएंगे, और रैंडम नंबर जनरेट होते जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन अपेंड। अब अपेंड हम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल मैट्रिक्स में अपेंड करना है, तो अब जितनी भी मूवी देखेंगे वो कपल एक एक बार उसमें ऐड होती है। दिस इज द ओवरऑल कोड फॉर द रेटिंग फॉर ईच मूवी आईडी एज वेल एज ईच फॉर ईच यूजर। जो हमारे पास 100 यूजर्स हैं उनके लिए, और 1000 मूवी रेटिंग के लिए, वो 0 से लेकर के 10 के बीच एक नहीं, 100 यूजर्स एक मूवी आईडी के लिए रेट कर सकते हैं। रैंडम हमने डाला है, तो अलग अलग रैंडम रेट आपके जनरेट होते रहेंगे। ठीक है, अप्लाई द कोड। तो दिस इज अ स्टेप। सर थोड़ा सा हेवी हो गया, एक बार समराइज कर देना सर ऊपर से। आई नो हैवी होने का रीजन ये है क्योंकि रैंडम पहले आपको क्लियर होना चाहिए। दो अप्रोच है यहाँ पे, रैंडम और नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। चलो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसके आगे कोड करा दूंगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो पहले समझो रैंडम मॉड्यूल का। तो हमारे पास रैंडम इंपोर्ट है, मैंने किया एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू, और मैं लिया रैंडम। अब बेसिकली रैंडम मॉड्यूल का नाम है, और रैंडम एक फंक्शन भी होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पास करा दिया आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट पास करूंगा तो ये एरर देगा मुझे। ठीक है, तो वो दे रहा है रैंडम टेक्स नो आर्गुमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि जो रैंडम फंक्शन होता है, बेसिकली रैंडम मॉड्यूल का जो रैंडम फंक्शन होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच ही नंबर देता है। अब 0 से 1 के बीच अगर मैंने 2 पास करा दी तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट ले लेगा ना, तो वो ब्लैंक चलता है। अगर मैं इसको ब्लैंक चलाऊंगा तो मुझे कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा बिटवीन 0 to 1। जितनी बार भी आप प्रिंट करोगे ये आपको 0 से 1 के बीच कोई ना कोई नंबर, जितनी बार आप चलाओगे ये 0 से 1 के बीच आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, लेकिन करेगा 0 से 1 के बीच रैंडम। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ रैंडम की,
ये ब्लैंक नहीं चलता, इसमें एरर देगा। कि रैंडम में क्या है, आपने पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं डाले, तो आपको दो पोजिशनल आर्गूमेंट देने ही देंगे, एक रेंज देनी है, कि इस रेंज के बीच आपको क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा। तो अगर मैंने यहाँ दे दिया 3,6, ये क्या करेगा, 3 to 6 के बीच ही कोई ना कोई रैंडम नंबर एक जनरेट करता है। 5 दे दिया, फिर से चलाते हैं, फिर प्रिंट किया, फिर उसने 5 दे दिया, फिर से चलाओ। तो कोई ना कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, हमेशा ये नहीं कि 5 ही देगा, कोई ना कोई एक रैंडम नंबर लेगा बिटवीन 1 to 5, सॉरी 3 to 6। 4 भी ले सकता है, कभी ना कभी एक रैंडम नंबर 4 भी जनरेट हो जाएगा। तो रैंड जो होता है फंक्शन फॉर द रैंडम मॉड्यूल, इंटीजर वैल्यू को जनरेट करने के लिए, और जो रैंडम होता है वो 0 to 1 बिटवीन द रेंज, 0 to 1 रेंज वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, ये यूजर के सर ऊपर। ये 6 इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूड? कौन सा? 6 सेकेंड आर्गुमेंट इंक्लूडेड होता है या फिर नहीं? अच्छा, सेकेंड आर्गुमेंट की बात करो। सेकेंड आर्गुमेंट के लिए ऐसा कि दो आर्गुमेंट ही आपको, अगर आपने सिंपल तीन पास कराया तो नहीं चलेगा, दो आर्गुमेंट ही चलेंगे आपके, रेंज आपको देनी पड़ेगी यहाँ। सर वो नहीं, जैसे फॉर लूप में होता है ना जो लास्ट वाला, वो n-1 होता है, यहाँ 6 5 तक ही जनरेट अच्छा होगा अच्छा या अच्छा, ये अच्छा आप कह रहे हो कि जो 3 to 6 के बीच आपका है, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, 5 भी लेगा, 6 भी लेगा, यस। इंक्लूड रखे, वैल्यूज की बात कर लो आप। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है लूप। लूप का कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लूप का, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप समझो। छोटा सा नेस्टेड लूप बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली हम लोग करते हैं फॉर एक्स इन रेंज, आई टेक द रेंज 1 to 6। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो 1 से लेके 6 तक का मुझे क्या करेगा, वैल्यूज आपको डिस्प्ले करेगा, मतलब 1 से लेकर के 6 के बीच की वैल्यू, मतलब 1 to 5। ठीक है, 5। अब मैं यहाँ पर फिर से मैं एक लूप लेता हूँ फॉर वाई इन रेंज, मैं छोटी वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 1,4। ये क्या करेगा, 1 to 3 नंबर आपको इक्वेट करेगा। ठीक, बट अब ये जो मेरा लूप है ये कहलाएगा, इसको हम कह सकते हैं आउटर लूप, ये कह सकते हैं पेरेंट लूप, इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, कहते ही हैं, इसको हम बोलते हैं इनर लूप। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर आप यूज करो, मल्टीपल फॉर नेस्टेड यूज कर सकते हैं आप। और जरूरी नहीं कि आपने फॉर यूज किया पहले तो वाइल यूज नहीं करते, फॉर वाइल का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग चाइल्ड लूप। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारा काम करेगा। लेट्स प्रिंट इट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट एक्स कॉमा वाई, दोनों साथ में प्रिंट करता हूँ ना। जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो देखो कैसा आ रहा है। जो पहला वाला मेरे पास पेरेंट लूप है, वो क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक की रेंज कवर करेगा, इंक्लूड दिस चाइल्ड। इसमें कितने, 1 to 3। तो पहला चला पेरेंट लूप, उसने इस वाले पहले को कवर किया, फिर पेरेंट लूप, फिर इसने इसको कवर किया, इसके दूसरे आर्गुमेंट को, फिर पेरेंट लूप इसके तीसरे आर्गुमेंट को कवर। तो ये पूरा पहला वाला पेरेंट लूप कंप्लीट हो गया विद दिस रेंज, फर्स्ट रेंज, और इसके तीनों रेंज को कवर कर। फिर इधर से फिर पेरेंट लूप चलेगा, तो ये पैटर्न बनता हुआ चलेगा। इसी तरह से हमारा क्या होता है कि हमारा नेस्टेड लूप चलता है। मतलब जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉरी जो इनर लूप है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आउटर पे। और जो आउटर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इनर पे कर रहा है। मतलब एक दूसरे के साइमल्टेनियसली ये चलते हैं प्रॉपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ना प्रिंट करा दूँ, इसको कितना कोड है, मैं सिर्फ एक्स को प्रिंट करा दूँ, तो मुझे ये जो एक्स है वो कितनी बार रिपीट दे रहा है देखो, इसके भी यहाँ पर चल रहा है, इनर के भी यहाँ पर 3 3 बार उसका एक पूरी रेंज को कवर कर रहा है, मतलब 1 से 5 तक की रेंज मेरी लेगा। लेकिन उस वर्ड में मैंने क्या डाला, 3 3 आर्गुमेंट किसके भी यहाँ पे ले रहा है, इस इनर लूप के भी। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ वाई को प्रिंट कराया होता, इधर वाई को, तो नाउ यू कैन सी वो कितनी बार चलेगा, 1 2 3 5 टाइम, 1 2 3 1 2 3, ये आउटर को कवर कर रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर, लूप टाइम।
तो बस उसी के बिहार पर अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट हो गए तो फिर ये वाला कोड ओके हो जाएगा। देखो अब इसमें कोड में क्या ये है। अब जो रैंडम मॉड्यूल है ये तो आप समझ गए कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करने चाहिए, और रैंडम हमारे पास जो नंबर है वो 0 to 10 हमारे पास, हमें ये जो रैंडम है हम सिर्फ इसके लिए यूज कर रहे हैं अभी, इधर के लिए यूज किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक ब्लैंक लिस्ट ली। जब ब्लैंक लिस्ट ली, अगर मैं एक एक करके आपको कोड दिखाता, जैसे मैं सर इधर से आपको कोड में प्रॉब्लम नहीं है, ये सब प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। अच्छा ऊपर से प्रोजेक्ट, बता दो। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक मूवी, अभी प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपरली हमने कोई डेटा सेट नहीं लिया, हम क्वेश्चंस के यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक हमने जनरेट करी थाउजेंड्स आईडी, ठीक है। यूजर हमने एक थाउजेंड्स मूवी आईडी जनरेट करी, 1000 मूवी आईडी जनरेट करने के लिए हमने कोड किया, ठीक है। हमने उधर से हमारा एक 1000 का साइज निकल आया। देखो मैं आपको साइज दिखाऊँ यहाँ पे, वैकेंसी, ये हमने एक पहले हमारे पास काम था अप्रोच कि हमने मूवी आईडीज बनानी है 1000, हमने बना ली। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, दूसरा हमारा जो टास्क था वो हमारा था कि हमें 100 यूजर आईडी बनानी है। तो मतलब 100 यूजर हैं जो 1000 मूवीज देख रहे हैं। जरूरी नहीं है सारे के सारे 100 यूजर 1000 मूवीज देखें, किसी ने एक यूजर ने सिर्फ सारे 900 मूवीज को देखा, उनको रेट करा, किसी ने ट्रिपल नाइन देखा, ट्रिपल नाइन देखा, किसी ने 1000 देखा। तो ये अभी हमारे पास ये फिक्स हम नहीं कर सकते किसने कौन सी मूवी, बट हम ये क्या कर रहे हैं कि जो 1000 मूवीज आईडीज है उनमें से 100 यूजर है जो रेट कर रहे हैं। वो रेटिंग हमारी क्या है, वो रेटिंग का जो नंबर है वो है 0 से 10। अब एक यूजर सारे के सारे मूवी आईडी को भी रेट कर सकता है या कुछ मूवी को रेट करता है, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं। तो वही हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर फुल फंक्शन यूज किया है ताकि हमारे पास ये जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे 1000 को कवर करे, ठीक है। और यहाँ पर हमने रैंडम यूज किया है कि जो हमारे पास 100 यूजर्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सारे मूवीज आईडीज को कवर करे, किसके रेंज पे, 0 to 10 के range पे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने डाले हुए हैं। हमारे पास डेटा सेट अगर होता तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर लेते, हमें ये सारी अप्रोच नहीं, हम अपना खुद का एक डेटा क्रिएट करना है। हमने एक 1000 मूवी आईडी का बनाया, 100 यूजर यूजर आईडी का बनाया, यूजर का बनाया, इसके बाद हमने रेट का बनाया। अभी तीन अप्रोच हमने ये काम करें। समझ में आई दीपक क्या चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट। सर ये दोनों लाइन फिर से बता दो सर, ये मूवीज रेटेड बाय मी, नम मूवीज रेटेड। दिस वन, ऊपर ऊपर से ये एक एक कोड तो मैं ऊपर। यही कोड तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब आपने मुझे रोक दिया कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है पहले वो बताओ। तो बेसिकली देखो ये जो यही यही दोनों लाइन में क्या हो रहा है, मूवीज रेटेड बाय मी। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कितने यूजर आईडी, 1000, ठीक है। तो अब जो यूजर के बिहार पे मूवी रेट होगी वो हम क्या कर रहे हैं, 1000 से लेके -1 तक, मतलब पूरे के पूरे 1000 यूजर आईडी को एक यूजर कवर कर देगा। ये उसके लिए हमने जनरेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा क्लियर आउट नहीं किया ना मैंने कि एक यूजर इस वाले मूवी आईडी को रेट करेगा, ये वाला यूजर इस वाली मूवी आईडी को रेट करेगा, ऐसा हमारा कुछ नहीं। जो 100 यूजर हैं वो सारे मूवीज जितनी भी हमारी मूवी आईडी है उसको लेगा। तो हमने ये 100 यूजर के लिए सारे मूवी आईडी को जनरेट कराया कि जो भी रेटेड होंगी वो पूरी की पूरी 1000 मूवी आईडी को रेट। अगर मैं जीरो देता तो वो क्या करता, 1 तक, तो -1 दिया, मतलब अगर जीरो भी रेंज आ रही है, जीरो भी कवर हो रही है, क्योंकि वो इंडेक्स के बिहार पे लेगा ना 1000 को, जीरो से स्टार्ट करके 1000 तक जाएगा, तो सारे के सारे उस वैल्यूज को कंसिडर करे, उस पूरे इंडेक्स को ले फॉर द यूजर जो रेट होगा। फिर यहाँ पर हमने दूसरा लिया है मूवी रेटेड, नंबर मूवी रेटेड, तो कितने नंबर लेने हैं, पूरे के पूरे 1000 नंबर लेने। वो तो हमने रेंज दे दी, यहाँ पर पूरे के पूरे 1000 नंबर कॉन्सेप्ट लेंगे, वो इंडेक्स बनाई और ये रेंज। अब रेंज देने के बाद मूवी दैट विल बी रेट, उसके लिए हमने क्या करा, सैंपल रेंज जो हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास जो रेंज है वो 0 से लेके 1000 तक की रेंज है, उस रेंज को कवर करे वो, किसके बिया पर, इस इंडेक्स के बिया पर प्रॉपर। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करा, यूजर के लिए हमने एक वैल्यू जनरेट कर दी, 0 से 10 के बीच, हर एक मूवी आईडी में 0 से 10 के बीच रैंडम नंबर जनरेट हो जाए।
रेट की, तो वहां पर हमने रेट के नंबर जनरेट कर दिए। दिस इज द ओवरऑल द कॉन्सेप्ट। दोबारा से अप्रोच लगाओगे, देखोगे क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होता है फिर से पूछ लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आ रहा है, अब प्रॉपरली जो हमारे पास मैट्रिक्स है, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। ये देखो मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ, मैं ये डिस्प्ले नहीं करा रहा, मैट्रिक्स दिखा दे रहा हूँ। -1, तो हमने जो रेंज ली थी, कि जो रेंज है हमारे पास, ऐसा ना हो कि हमने फुल जो यूज किया है, फुल क्या है, वो माइनस वैल्यूज भी लेगा, पॉजिटिव वैल्यूज भी लेगा, बोला सारे फुल वैल्यूज हमारे पास कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, तो वो माइनस वैल्यूज भी दिखाएगा, प्लस वैल्यूज भी दिखाएगा। लेट्स लुक एट दिस मूवी मैट्रिक्स। मैं 3 दिखाई दे रहा हूँ बस। नाउ यू कैन सी दिस, ये पूरे रेट है हमारे, जो हमने थाउजेंड्स मूवीज आईडीज के लिए जनरेट, अलग अलग रेट हो गए 0 से 10 के लिए। ये 1000 मूवीज की रेटिंग हो गई फॉर द 100 यूजर। इतनी बात ओके। अब उस यस सर। मूवी मैट्रिक्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर करे दे रहे हैं, ताकि हमारी वो एरे क्रिएट हो जाए। तो हमने एरे बनाई थी, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे हमने क्या करा, मूवी मैट्रिक्स को एरे में स्टोर कर दिया। आफ्टर स्टोरिंग दिस एरे, नेक्स्ट अप्रोच पे आते हैं। अब हमारे पास क्या था कि हमें अपनी अब क्लासेस जो हैं, उन क्लासेस के बिहाफ पर डिवाइड, अलग अलग क्लास बना दें। ठीक है, कैसे बनेंगे क्लास। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आता हूँ सीधा। हमने अभी तक कौन कौन से कवर किए, हमने जनरेट कर लिए 1000 यूजर्स, हमने जनरेट कर लिए 100 सॉरी 1000 मूवी आईडी, 100 यूजर जनरेट कर लिए, हर यूजर की एक रेंज दे दी 0 से 10 की भी। नाउ वी हैव 10 मूवी एक्सपर्ट, let us that their review as well 50 new movie and their review have been added। तो अब हमारे पास कुछ एक्सपर्ट हैं, 10 एक्सपर्ट हैं, जो नई 50 मूवी आ रही उनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, न्यू 50 मूवीज को ऐड कर, और उनको वो रेट करेंगे किसके भी यहाँ पे, क्रिएट द फाइनल फाइनल मूवी रेटिंग कॉलम्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अलग अलग। तो हमें रेट बनाने हैं मूवी आईडी के पे एवरेज रेटिंग और नंबर ऑफ रेटिंग। ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड रेटिंग, तो इनको डिवाइड करना है रेटिंग के भी पे, कि कौन सी स्टैंडर्ड रेटिंग में जाएगा और कौन सा एवरेज में होगा और कौन सी गुड रेटिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट हैं, उनके भी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड इट। सो बेसिकली पहला है शेप ऑफ द एरे, मूवी मैट्रिक्स और शेप, जो हमारे 100 जो यूजर्स है उनका और 1000 मूवीज कॉलम है उनका। तो हम एक शेप देख लेंगे, तो हमारे पास शेप जो है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट द शेप फर्स्ट। मैं सर, जरा शेप ऑफ द एरे, हमारे पास जो शेप है वो क्या है, ये 100 क्या है यूजर्स है, और ये क्या है 1000 मूवीज है। ये प्रॉपर्ली शेप हो गया हमारा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एरे में कितने हैं वो देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, तो साइज के भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करोगे तो क्या होगा, ये 100 में 1000 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। ये हमारे पास 100 यूजर आईडी भी है और 1000 सॉरी हमारे पास क्या है, हमारे पास मूवी आईडी है, तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन देगा प्रॉपर्ली। ओवरऑल साइज कि हमारे पास ओवरऑल द एलिमेंट इतना है। तो डायमेंशन है हमारा, वो कौन सा डायमेंशन है, लेट्स चेक द डायमेंशन कि हमारा जो डायमेंशन क्रिएट किया है वो 2D क्रिएट हो। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे एरे की क्रिएट होगी। हमने अभी तक सिर्फ एरे ही क्रिएट करी है, पूरा डेटा सेट नहीं बताया। स्टेप 4, एरे इंफॉर्मेशन। ये हमने एरे की इंफॉर्मेशन निकाली अपनी, फॉर द 100 यूजर, फॉर द 1000 मूवी आई। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, टेस्ट क्या है हमारे पास, एट द रिव्यू 10 मूवीज एक्सपर्ट एंड 50 मोर मूवी। अब हम 50 मूवीज में और ऐड कर रहे हैं 10 मूवी, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं उनके भी, 10 मूवी यूजर्स हमारे जो हैं वो रिव्यू एक्सपर्ट हैं, उनके भी हम इसको ऐड करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम अप्रोच लगानी है, 10 यूजर बनाने हैं और उन्हीं में हम क्या करेंगे, और मूवी को ऐड करेंगे, रेटिंग को ऐड करेंगे, उन रेटिंग को ऐड करना है प्रॉपर। तो सेम अप्रोच आपको ये लगानी है, आई शेयर दिस, इस अप्रोच इस कोड को अप्लाई करिएगा। दिस इज अ टास्क 3, दिस इज योर टास्क टुडे कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस पे आज ही
तो नहीं हो पाएगा, इसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको टास्क शेयर कर दिया, टास्क को परफॉर्म करना है, जिस भी कोड में एग्जीक्यूशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, तो ये अभी हाफ कॉन्सेप्ट हुआ है, इसका पार्ट 2 हम लोग कल रखेंगे, पार्ट 2 कल कवर करेंगे, ओवरऑल तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर पेंडास के फिर मैं आपको एक मूवी IMDb का रेटिंग डेटा दूंगा, उस डेटा सेट पे फिर हम लोग काम करेंगे, और सेम अप्रोच आपको यहाँ से क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।